तो साफ है कि जनता को उल्लू बनाया जा रहा है और ये पैसों की चुरौली है। 20 करोड़ की बाटी कौन कौन खाएगा हमें नहीं पता। भाजपा की जो है नगर पालिका अध्यक्ष शशि नेनवाल जी हुआ करती थी और उनका इनके द्वारा मिली भगत करके इस जमीन को खुर्द-बुर्द करने के लिए 20 करोड़ की कार्रवाई की गई है, क्योंकि अंततः अगर ठेकेदार जीत गया तो 20 करोड़ इस जमीन के बिकने पे आएंगे। और इसमें अभी तक काम ना होना ये एक तरह से मैं भाजपा सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि ये किसी नेता की भूमिका होती है, वर्तमान की भी भूमिका है कि वर्तमान ने भी इसमें हाथ ही नहीं डाला, आज तक पूछा नहीं। कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल के मोटर नगर में गड्ढे का मुद्दा, और ये मुख्य रूप से ये विवाद बस टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, जो कि कोटद्वार के विकास संबंधी एक विवाद के रूप में उभरा है और हमेशा छाया रहता है। यहाँ की जनता इसे मोटर नगर के गड्ढे के रूप में देखती है, क्योंकि विगत 10 से ज़्यादा वर्षों के अवधि तक भी ये बनकर नहीं मिल पाया है कोटद्वार की जनता को, और स्थानीय लोग इसे मोटर नगर के गड्ढे के रूप में देखते हैं। अब बात आती है कि ये कब शुरू हुआ। मुख्य रूप से ये जो निर्माण कार्य है मोटर नगर का, जो बस टर्मिनल बनना था, ये 2012 और 13 में शुरू हुआ। अब इसे PPP मोड पर एक निजी ठेकेदार को दिया गया इसका ठेका। अब उस निजी कंपनी को लगभग 1.5 हेक्टेयर भूमि यहाँ पर दी गई और कहा गया कि यहाँ पर एक बड़े बस टर्मिनल का काम किया जाए, जो कि कंपनी को लगभग 1.5 हेक्टेयर भूमि यहाँ पर दी गई और ये अनुबंध किया गया, ये करार किया गया उनके साथ कि 2015 से 16 के तक आपको इसे बनाकर नगर पालिका को सौंपना है। कंपनी ने कार्य तो शुरू किया, परंतु वो उसे पूरा नहीं कर पाई और नतीजा आपके सामने, इतने वर्षों बाद भी वो मोटर नगर का गड्ढा बनकर रह गया है। उस समय राज्य में कांग्रेस की सरकार थी और जो लोकल स्तर पर जो विधायक थे वो कांग्रेस के सुरेंद्र सिंह नेगी जी थे। और अगर स्थानीय स्तर की बात की जाए तो स्थानीय स्तर पर नगर पालिका ने यह ठेका दिया था उस निजी कंपनी को, जिसको कि 1.5 हेक्टेयर भूमि आवंटित की गई थी और ये कहा गया था कि 15-16 तक ये जो बस टर्मिनल का कार्य है ये पूरा हो जाना चाहिए। बात यह है कि यहाँ पर नगर पालिका स्तर पर कौन थे। नगर पालिका स्तर पर 2008 में चुनाव लड़ी बीजेपी के सिंबल से यहाँ पर शशि नेनवाल जी थी, जिनकी कि अब 2023 में मृत्यु हो चुकी है। परंतु जब 2008 में वो चुनाव जीती थी तो 2012 और 13 में ये मोटर नगर का कार्य एक निजी कंपनी को सौंपा था उन्होंने और करोड़ों रुपए का अनुबंध हुआ था। अब उसके बाद में होता क्या है कि धीरे धीरे साल दर साल यहाँ कार्य करने के लिए कहा जाता है, परंतु कार्य नहीं होता है और आज ये मामला ऑर्बिटेशन में जा चुका है। स्टेट इलेक्शन कमीशन ऑफ उत्तराखंड का ये कागज है उस समय का, ये एक सबूत के तौर पर है कि 2008 में यहाँ से शशि नेनवाल जी बीजेपी के सिंबल से लड़ी थी और जीती थी। पर कोटद्वार विधानसभा की अगर बात करें तो विधायक थे सुरेंद्र सिंह नेगी जी, और उसके बाद सुरेंद्र सिंह नेगी जी के बाद 2017 में यहाँ पर हरक सिंह रावत जी की एंट्री होती है बीजेपी की तरफ से और यहाँ पर 17 से ही ये नगर निगम घोषित हो जाता है। 17 से 22 तक हरक सिंह रावत जी रहते हैं और 22 में फिर से इलेक्शन होते हैं कोटद्वार विधानसभा में, और 22 से लेकर अभी 2026 तक मौजूदा हमारी जो विधायक हैं यहाँ पर है श्रीमती ऋतु खंडूरी भूषण जी। चूंकि 17 से पहले यहाँ पर कांग्रेस की सरकार थी और 17 के बाद से लेकर अभी तक मौजूदा समय तक यहाँ पर बीजेपी की सरकार है। अब ये कहना दो राय नहीं होगी कि यहाँ पर पूर्ववर्ती सरकारों ने और जो मौजूदा सरकारों ने है उन पर इस विषय पर ज्यादा गंभीर रूप से ध्यान नहीं दिया, बस लेचर तरीके से ही रह गया ये मामला और ऑर्बिटेशन में आज ये मामला पहुंच चुका है। ऐसा आप देखेंगे इस समय जो है मोटर नगर कोटद्वार में जो गड्ढा है वो अब धीरे धीरे कूड़े घर में तब्दील होता जा रहा है। आप इसके जो है पश्चिम साइड की तरफ जाओगे जहाँ पे ये गैराज है और गाड़ियाँ ठीक होती है, वहाँ पे जो है काफ़ी मात्रा में लोगों ने कूड़ा डालना शुरू कर दिया है और इस समय भाजपा की सरकार है, भाजपा इसको जो है कूड़ा घर में तब्दील करने पे लगी हुई है इस गड्ढे को। और ये जो गड्ढा स्वीकृत हुआ था ये 2012 में स्वीकृत हुआ था। उस समय जो है नगर पालिका की जो तत्कालीन जो अध्यक्षा थी वो शशि नेनवाल थी और शशि नेनवाल जी जो हैं वो हमारे जो पूर्व मुख्यमंत्री भुवन चंद्र खंडूरी जी थे तो उनकी ये साली हुआ करती थी, उनके द्वारा ही इनको जो है भाजपा के सिंबल पे टिकट दिया गया और उन्हीं के टाइम पे जो है इनको जो है यहाँ पे से बनाने की एक अनुमति दी गई और उस समय जो है ये प्रस्ताव जो है पारित किया गया, धन उस समय आया और उसके बाद तमाम जो है आप देखेंगे कि भाजपा जो है यहाँ पे 2 इंजन 3 इंजन नगर में, नगर निगम में, नगर पालिका में और स्टेट में और केंद्र में भाजपा की सरकार ही चली आ रही है और
इसमें अभी तक काम ना होना, ये एक तरह से मैं भाजपा सरकार को इसका जिम्मेदार ठहराऊंगा, क्योंकि भाजपा सरकार ही यहाँ पर मौजूद है। ये चाहती तो इस नगर निगम के गड्ढे को तुरंत बस अड्डे में तब्दील कर सकती थी, जिससे आम जनता का भला होता। लेकिन नगर निगम जो है एक खुद सेल्फ ही अपने आप पे जो है पूरा निगम का जो है प्रशासक होता है, और वो जो है सारे डिसीजन वही लेता है। और क्योंकि उस समय भाजपा की जो है नगर पालिका अध्यक्ष शशि नेरवाल जी हुआ करती थी, और उनका संबंध जो है उनके जीआई जी हुआ करते थे खंडूरी जी, वो अपने आप में केंद्र में काफ़ी बड़ा जो है नाम हुआ करता था उस ज़माने में, और उन्हीं के ही कारण जो है ये नगर निगम को जो है नगर पालिका को उस समय सौगात दी गई ये मोटर नगर की। और उनका जो है एक सपना था कि ये यहाँ पे जो है मोटर नगर बने, और खंडूरी जी काफ़ी ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन उनको जो है कुर्सी पे रहने नहीं दिया गया, और उसका खमियाजा आज भी कोटद्वार की जनता भुगत रही है। अब हमें इस मामले की तह में जाना था कि कैसे ये जो ठेका दिया गया था, ये शुरुआत से इसमें हुआ क्या। बहुत लंबी कहानी है, एक एपिसोड में ये पूरी नहीं हो सकती, तो हम इसको पार्ट वाइज दिखाते रहेंगे। पहला पार्ट में हम कोटद्वार के सामाजिक कार्यकर्ता और आरटीआई एक्टिविस्ट मुजीब नैथानी से बात कराएंगे, और बात होगी इस पर जो बेसिक शुरुआत हुई थी यहाँ से नक्शे से, कि नक्शे के क्या दिक्कत और क्या परेशानियों का सामना करना पड़ा, और कौन इसके लिए लायबल है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है। क्योंकि इतने वर्षों से 10 वर्षों से ऊपर हो चुके हैं, अभी तक ये कोटद्वार का एक ज्वलंत मुद्दा बनकर रह गया, और जाहिर सी बात है कि 2027 में ये जरूर चुनावी मुद्दा बनेगा। पूरी कहानी तो किसी को इसलिए पता नहीं लग सकती कि इसमें कई फेज हो गए हैं, और हर नेता जो है झूठ बोल के आगे बढ़ जा रहा है। ये शुरू में जब ये पीपीपी मोड का आया, तो जब शासन के नियोजन विभाग ने इस नक्शे को बनवाया, तो नियोजन विभाग ने जो नक्शा बनाया वो केवल बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट और सेकंड का था, जो उसने टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज से बनवाया, जिसका एग्रीमेंट नगर पालिका परिषद ने किया हुआ है टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज से। मगर जब नियोजन विभाग ने जो प्रस्तावना रखी, उसके अंदर उसने जो है लोअर ग्राउंड भी जोड़ दिया, अपर ग्राउंड भी जोड़ दिया, और फर्स्ट के सेकंड के बाद थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ भी जोड़ दिए, जबकि वो अनुमन्य नहीं थे जो नियमावली है उसके अनुसार। और ये नियोजन विभाग से शुरू हुआ। नक्शा कुछ और कहानी कहता रहा, जो उसके नक्शे के बारे में तथ्य लिखे गए वो कुछ और कहानी कहते रहे, क्योंकि ये ज़मीन करीब खतौनी में दर्ज थी 18,000 समथिंग, और उसमें से इन्होंने 1311 जो कि दुकानें बन चुकी थी, जो टॉयलेट थे और जो कैंटीन थी, वो 1311 स्क्वायर मीटर को कम करके 17,900 ले आए। मगर नक्शे में जब उन्होंने नक्शा बनाया है तो उन्होंने साफ दिखाया कि 15,480 वर्ग मीटर ज़मीन बची हुई है। तो जब नक्शे में टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज आपको ये कह रहा है कि 15,480 वर्ग मीटर ज़मीन बची हुई है, इसमें से 1,300 वर्ग मीटर में दुकानें हैं, कैंटीन है, टॉयलेट्स हैं, जो कि इसमें समाहित नहीं किए जाएंगे इस प्रपोजल में, ये टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज नक्शे में बता रही है। तो आप जब लिखित में एग्रीमेंट कर रहे हो तो इनको जिक्र करते हुए इसको 18,000 वर्ग मीटर से क्यों लेस कर रहे हो? तो ये काम देखना नियोजन विभाग का, जो शासन में लोग बैठे हैं उनका काम था, जो यहाँ जेईई बैठे थे उनका काम था, जो नगर पालिका के अध्यक्ष नेताओं को तो वैसे भी कुछ नहीं पता होता, और जो नगर पालिका के ईओ वगैरह थे उनका काम था कि जो तथ्य नक्शे में बताए गए हैं, वो तथ्य जो आप एग्रीमेंट बनवाने जा रहे हो, जो आपका पीपीपी प्रपोजल है, एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है, उसके साथ मेल खा रहे हैं कि नहीं खा रहे। तो शुरू से ही जो तथ्य नक्शे में थे और जो तथ्य इन्होंने लिखे वो अलग अलग चल रहे थे। तो कॉन्स्पिरेसी शुरू से ही थी, और इस कॉन्स्पिरेसी में ये हुआ कि एक इन्होंने जो नियोजन विभाग का नक्शा था उसको न मानते हुए सैद्धांतिक स्वीकृति के लिए एक नया नक्शा भेजा। तो नया नक्शा जो है टेक्निकल कंसल्टेंसी सर्विसेज ने नहीं बनाया, वो हॉराइजन करके कोई कंपनी है उसने बनाया देहरादून की। उसके संबंध में नगर निगम के पास कोई कागज नहीं है कि हॉराइजन को उन्होंने कैसे दिया, हॉराइजन उनके पास आया तो कैसे आया, कहाँ से आया, किसने दिया, कोई कागज नगर निगम में मौजूद नहीं है। ना ही शासन में हॉराइजन के संबंध में कोई कागज मौजूद है, शहरी विकास में कुछ नहीं मौजूद। ये हु इज हॉराइजन इनको कुछ नहीं पता। तो वो एक भूत बन के आया जिसका इन्होंने ना कोई टेंडर किया, ना कोटेशन की, और ना उसको कोई पैसे दिए हैं, फीस भी नहीं दी। ये कह रहे हैं, हो सकता है फीस दी हो क्योंकि वो कहा नहीं जा सकता। अब ये खुद हॉराइजन से पूछ रहे हैं कि हमारे पास तो कागज नहीं है, आप बताओ इसमें रमेश कंस्ट्रक्शन का साइन हो रखा है और आपका वो नक्शा है, आप ये बताओ कि इसमें कहाँ है। और उस नक्शे में भी 1311 स्क्वायर मीटर अलग किया हुआ है। तो ये तो साफ बताता है कि ये पूरी कॉन्स्पिरेसी तभी से चल रही थी जब ये प्रपोजल बना था।
और उसके इसमें अलग अलग किरदार आते चले गए। कांग्रेस बीजेपी अंदर खाने दोनों एक हैं और दोनों बड़े बड़े नेता, यहाँ के विधायक, यहाँ के नगरपालिका तत्कालीन नगरपालिका अध्यक्षा, नगर निगम की मेयर, ये सब एक थे। इसलिए इसके बावजूद कि पिछले 8-10 सालों से लगातार इन जो ये डिस्क्रिपेंसी हुई है, इस पे आवाज़ उठाने के बावजूद नगर निगम के अधिकारियों ने कोई कार्रवाई नहीं की और उन पे दबाव रहा। किनका दबाव था? इन नेताओं का, विधायकों का। और इसलिए आज ये गड्ढा बना पड़ा है। 2 मिनट का काम है, क्योंकि इसमें कोर्ट ने किसी भी प्रकार का स्टे नहीं दिया हुआ है। तो इस जमीन पे ठेकेदार ने हक भी नहीं मांगा है, उसने अपने पैसे मांगे थे। वो पैसे बैठ रहे थे करीब 4 करोड़ के आसपास, उस पे ब्याज लगा के उसे 8 करोड़ दिखाया गया, 12 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई। तो ये किस हिसाब से लगाई गई, इसका कोई नियम ही नहीं है। तो ये भी बताता है कि ये जो शासन में बैठे लोग हैं, पहले कांग्रेस और फिर भाजपा के लोग, इनके द्वारा मिली भगत करके इस जमीन को खुर्द बुर्द करने के लिए 20 करोड़ की कार्रवाई की गई है। क्योंकि अंततः अगर ठेकेदार जीत गया तो 20 करोड़ इस जमीन के बिकने पे आएंगे। तो साफ है कि इस मिली भगत में भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और वो नेता जो कूदते रहते हैं कांग्रेस से भाजपा में, भाजपा से कांग्रेस में, और जिनकी जबान का कोई विश्वास नहीं, जो कुछ बोलते हैं कुछ नहीं बोलते, ये सारे नेता बैकग्राउंड में, अगर इसकी सीबीआई जांच होगी तो ये सारे नेता बैकग्राउंड में आएंगे। उनकी भूमिका क्या है ये अलग होगी, कि सक्रिय भूमिका नहीं थी पर उनकी भूमिकाएं थी। और ये किसी नेता की भूमिका होती है, वर्तमान की भी भूमिका है कि वर्तमान ने भी इसमें हाथ ही नहीं डाला, आज तक पूछा नहीं। और ये जो सिंपल बातें हैं जो कि की जा सकती हैं, जैसे कि नगर निगम का ऑफिस वहाँ जा सकता था, पीछे जो शौचालय करोड़ों रुपए का है वो खुलवाया जा सकता था, तो ये सब भी नहीं किया गया। तो साफ है कि जनता को उल्लू बनाया जा रहा है और ये पैसों की छरोली है। 20 करोड़ की बाटी कौन कौन खाएगा हमें नहीं पता। चलिए दोस्तों, आगे हम दूसरे एपिसोड में चर्चा करेंगे इस मोटर नगर के गड्ढे के विषय में, किन्हीं अन्य और बातों के साथ में, नक्शे के अलावा, कि यहाँ पर जो सरकारों ने कार्य किया तो इस पर ये सरकारों का कितना योगदान है, चाहे वो राज्य की सरकार हो, चाहे वो यहाँ पर विधायक का कार्यकाल हो, चाहे वो यहाँ पर नगर निगम का कार्य हो, चाहे वो नगर पालिका का कार्य हो। बने रहे हमारे साथ, तब तक